मक्के की फसल पर सबसे जिद्दी खरपतवार है बर्रू, जिसे बांसिया घास के नाम से भी जाना जाता है। तो बर्रू आसानी से कंट्रोल होती नहीं है। इसे कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि मक्का और बर्रू दोनों सेम प्रजाति के पत्ते होने से यह बिल्कुल भी आसानी से और जो एवरेज दवाई है ना, इस पर असर नहीं करती हैं। और बहुत सारी जो दवाई है ना, बेअसर रहती हैं। हमने अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे बासप कंपनी की बेंसेट कंप्लीट के नाम से भी जो साल्ट आ रहा है, एट्रोजन और टोपरामेजोन का कॉम्बिनेशन है। बायर की लॉर्डेस का स्प्रे भी करके देख लिया। ट्रैक्टर ब्रांड की टोरी आती है जेऊ की जू क्लियर के नाम से, और सिजेंटा की क्लैरिस एक्स्ट्रा और टिंजर को भी हमने स्प्रे करके देख लिया। लेकिन यह जो बर्रू घास है, यह आसानी से कंट्रोल नहीं होता है। तो मक्के की फसल पर बर्रू को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा शानदार कॉम्बिनेशन लेकर के आए हैं। यदि सही समय पर यदि आप मक्के की फसल पर इस कॉम्बिनेशन को एक एकड़ में स्प्रे करते हैं, और खर्च आएगा 1400 से 1500 रुपए के आसपास, पूरी संभावना है कि बर्रू घास आसानी से नियंत्रित हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो कौन सी खरपतवार नाशक दवाई हैं जिनको मिलाकर के यदि सही समय पर सावधानी पूर्वक यदि आप स्प्रे करती हैं, तो यकीनन मानिए 100% बर्रू बांसिया घास कंट्रोल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मक्का के जो किसान हैं, यह जो खरपतवार बहुत ही जिद्दी है, आसानी से कंट्रोल नहीं होता है। तो किसानों ने अलग अलग प्रकार के जुगाड़ लगा करके भी अलग अलग दवाइयों को मिला करके भी स्प्रे करके देखा, लेकिन बहुत सारी दवाई बेअसर हो जाती हैं। तो मक्के की फसल पर बर्रू घास को कैसे कंट्रोल करें, आइए जानते हैं। कुछ इस प्रकार मक्के की फसल की तरह ही यह बर्रू घास दिखता है, एकदम सेम टाइप का देखने के लिए मिलता है। और जैसे यदि इसकी वृद्धि 3-4 पत्ती की हो जाती है, तो फिर यह आसानी से कंट्रोल होता ही नहीं है। फिर आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना करके स्प्रे करें, लेकिन उस कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं जिसे स्प्रे करके बर्रू घास को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए बात करते हैं। इस कॉम्बिनेशन में हमको मिलाना है टोपरामेजोन 33.6% SC BASF कंपनी की जो टिंजर आती है, इसका डोज लेना है 1 एकड़ के लिए 30 ml। इसके साथ ही किसी भी बेस्ट कंपनी का आपको एट्रोजन 50% लेना है, 650 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, 400 ग्राम में काम चलने वाला नहीं है, 650 ग्राम आपको लेना है एट्रोजन। और इसके साथ आपको मिक्स करना है यूरिया 2 किलोग्राम, और इसके साथ आपको मिक्स करना है डिटर्जेंट पाउडर लगभग 1 किलोग्राम। 800 ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और यह जो डिटर्जेंट पाउडर है ना, इसको अलग घोल लीजिए, अलग अलग सभी प्रोडक्ट को घोलना है और 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है। लेकिन कब स्प्रे करना है, आइए सावधानी के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो डोज है वो पूरे 1 एकड़ के लिए है, खर्च आएगा 1400 से 1500 रुपए के आसपास का। अब सावधानी क्या रखना है, यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। यानी टिंजर, एट्रोजन, डिटर्जेंट और यूरिया को मिलाकर के यदि आप स्प्रे करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। हमने लॉर्डेस के साथ भी एट्रोजन, डिटर्जेंट और यूरिया को मिलाकर के स्प्रे किया था, लेकिन टिंजर के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर के स्प्रे करने से रिजल्ट 1 नंबर के मिल रहे हैं किसानों को। सावधानी के बारे में बहुत जानना जरूरी है, तभी आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। बर्रू 2 से लेकर के 3 पत्ती का यदि होता है, और इस समय यदि आप इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे करते हैं, तो बर्रू जड़ से खत्म हो सकता है। या फिर मक्के की अवधि की बात करें तो बुआई से 15 से लेकर के 18 दिन के बीच में इस मध्य यदि मक्के की फसल होती है, तो इस समय स्प्रे करने पर सर्वोत्तम रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। और कहीं गलती से 3 से 4 इंच से भी बड़ा यदि बर्रू खरपतवार हो गया है, तो बिल्कुल भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है कि मजदूरों को पकड़िए और फिर खरपतवार को बाहर कराइए। तो सही स्टेज, सही अवस्था है कि 2 से 3 पत्ती का बर्रू खरपतवार दिख रहा हो, बांसिया घास दिख रहा हो, तो स्प्रे कर दीजिए। या फिर मक्के की फसल बुआई से 15 से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 20 दिन की हुई है, इस समय स्प्रे कर दीजिए। और कहीं 30, 35, 40 दिन की मक्के की फसल हो गई, 5-6 इंच का बर्रू घास हो गया, फिर ऐसे में कंट्रोल होने वाला नहीं है। अवस्था, बिल्कुल अवस्था सही होनी चाहिए। जितनी जल्दी आप इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे करेंगे टिंजर वाले को, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा और बर्रू जड़ से कंट्रोल हो जाएगा आसानी से। इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे करने से 3 घंटे तक, कम से कम 3 घंटे तक बरसात ना हो, और नमी अच्छी होना चाहिए। यानी एकदम सूखे खेत भी ना रहे, नमी अच्छी होगी तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब कई किसान बोलेंगे कि यूरिया यदि हम मिक्स करके स्प्रे कर रहे हैं तो उससे तो फसल और हरी होगी। ऐसा नहीं है, आपकी फसल हरी होगी, लेकिन जो खरपतवार है, जो क्लोरोफिल
जब हम खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं, प्लांट क्लोरोफिल नहीं बना पाता है, तो उस समय यदि यूरिया और ज़्यादा असर दिखाएगी तो और भी तेज गति से जो बर्रू घास है वो सूख जाता खरपतवार। तो यह कॉम्बिनेशन न केवल बांसिया बर्रू घास को कंट्रोल करेगा, बल्कि मक्के की फसल पर उगने वाले भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार की चौड़ी और सकड़ी पत्ती के खरपतवारों को भी आसानी से कंट्रोल कर लेगा। तो मक्के की फसल पर यदि बर्रू घास से आप परेशान हैं तो टिंजर, एट्राजन, डिटर्जेंट और यूरिया को मिला करके स्प्रे करके रिजल्ट देख सकते हैं। थोड़ी बहुत जगह पर यदि आपको यकीन नहीं आता है तो इसको थोड़ी बहुत जगह पर रिजल्ट डेमो देखने के लिए आधा एकड़, 1 बीघे, 2 बीघे पर आप इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे करके देख सकते हैं। आप देखिए मक्के की फसल पर बर्रू घास आसानी से कंट्रोल नहीं होता है, तो इससे हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो मक्के की फसल पर हल्का फुल्का पीलापन की समस्या आ सकती है, हल्का फुल्का झटका आ सकता है, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। वापस से हम खादें प्रयोग करेंगे अलग अलग, तो फिर वापस से हरियाली आ जाएगी, अच्छे से चाल ग्रोथ ले लेगी। और बाकी तो यह कॉम्बिनेशन शानदार है ही। और आपके पास देसी जुगाड़ हैं, पंजा है, डोरा है, कुल्पा, कुछ इस प्रकार। तो एक तरीका और है, यदि भूमि बंजर भी ना हो, आपकी फसल को झटका भी ना आए, तो पंजा, डोरा, कुल्पा से भी आप खरपतवारों को बाहर निकाल सकते हैं। सभी प्रकार के खरपतवार भी इससे कंट्रोल हो जाते हैं। तो डोरा, कुल्पा से भी मिट्टी भी चढ़ जाती है, फसल भी शानदार ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। यदि देसी जुगाड़ यंत्र हैं तो फिर आप रासायनिक दवाइयों का स्प्रे ना करके आप डोरा, कुल्पा, पंजा चला करके भी आप खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस प्रकार मक्के की फसल पर बर्रू घास को कंट्रोल इस विधि से किया जा सकता है। धन्यवाद।